1452 में इनका जन्म हुआ था और 1519 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। फ्लोरेंस के निवासी थे और इनका जन्म फ्लोरेंस के पास ही एक विंची नामक स्थान पर हुआ था। यह एक नाजीर और एक कन्या की अवैध संतान थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, वैज्ञानिक भी थे, इनकी विज्ञान में रुचि थी। इन्होंने मानव शरीर का अध्ययन किया। गणित के अंदर इनकी रेखा गणित में विशेष रुचि थी। इन्होंने कुछ उपकरणों का निर्माण भी किया। ये इंजीनियर भी थे। चित्रकला में इनकी विशेष रुचि थी। दार्शनिक भी थे और संगीतकार भी थे। संगीत में इन्होंने स्वयं कुछ रचनाएं लिखी और स्वयं ही उन रचनाओं को अपने द्वारा निर्मित ही एक तंतु वाद्य के ऊपर गाया करते थे। तो ये वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ भी थे, इंजीनियर भी थे, चित्रकार भी थे, दार्शनिक भी थे और संगीतकार भी थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। और ऐसे जो लोग पुनर्जागरण में हुए उनको रेनेसां मैन की संज्ञा से अभिहित किया गया, रेनेसां मैन कहा गया, रेनेसां मैन की संज्ञा दी गई। और इन्होंने 15 वर्ष की उम्र में ही एक चित्रकार के रूप में चित्रकार वेरोक्यो से प्रशिक्षण लेना प्राप्त कर दिया था और ऐसे चित्र बनाने शुरू किए कि उनके गुरु बहुत प्रसन्न हुए। और उनके जो प्रमुख चित्र हैं उनमें हम देखते हैं लास्ट सपर, मोनालिसा, वर्जिन ऑफ द रॉक्स और वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट एन। कौन कौन से हैं? लास्ट सपर, मोनालिसा, वर्जिन ऑफ द रॉक्स और वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट एन। ये इनके प्रमुख चित्र हैं, जिसमें मोनालिसा में एक साधारण सी लड़की दिखाई गई है। विशेष कोई उन्होंने चित्रण नहीं किए, लेकिन उनके चित्रण इतने यथार्थ है कि जो देखने वाले लोग होते हैं और चित्रकला के पारखी होते हैं वह वास्तव में उनको देखते ही रह जाते हैं। और कहा भी गया है कि लियोनार्डो दा विंची के चित्रों को देख करके ऐसा लगता है कि एक चित्रकार भी कैमरे की भांति मनुष्य के सभी अंगों को सटीक तरीके से चित्रित कर सकता है। तो वह भावों के साथ में उसका चित्रण कर रहा है। इनका जो लास्ट सपर नामक चित्र था उसके अंदर ईसा और उनके शिष्यों को दिखाया गया है, जिसमें एक शिष्य के मुख पर जो है अपराध के भाव दिखाई दे रहे हैं। उसका कारण यह था कि जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था तो उनके एक शिष्य की वजह से ही वह सब कुछ घटित हुआ था, उसकी शिकायत की वजह से। और मोनालिसा एक साधारण लड़की जिसकी मुस्कान आज भी लोगों के लिए रहस्य बनी हुई है। और वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट एंड और वर्जिन ऑफ द रॉक्स, ये इनके चित्र हैं। इनकी चित्रकला की विशेषता क्या है? इन्होंने सादगी को महत्ता प्रदान की है और भावों को अपने चित्रों में अभिव्यक्त किया है। इसके साथ साथ प्रकाश और छाया के रंगों का इन्होंने जो है सटीक संयोजन किया है। इसके अलावा शरीर के अंगों को स्वाभाविक एवं सुंदर तरीके से प्रदर्शित किया है। तो पुनर्जागरण काल के एक महान चित्रकार हुए। इन्होंने चित्रकला के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम है ट्रीटाइज ऑन पेंटिंग, ट्रीटाइज ऑन पेंटिंग।